नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी। सीटेट मैथ पेडागोजी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षण के उद्देश्य, गणित शिक्षण किस प्रकार किया जाए, कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग किया जाए और एल्पस थ्योरी जो कि हर वर्ष पूछी जा चुकी है। तो हम आज ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो एनसीएफ के अनुसार जो गणित शिक्षण का उद्देश्य है वो छात्र की सोच का गणितीयकरण करना होता है। गणितीयकरण करने से क्या तात्पर्य है? गणितीयकरण करने से तात्पर्य है उसकी सोच को हमें अमूढ़ चिंतन बनाना, उस बालक को अमूढ़ चिंतन करने की क्षमता का विकास करना है और उसकी सोच को तार्किक बनाना ही हमारा उद्देश्य होगा। गणितीयकरण करने का मतलब है उसकी सोच को तार्किक बनाना। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, अगर टैग लगा के पूछ लिया जाए, जैसे प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता है या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य, तो प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर जो गणित शिक्षा का उद्देश्य होगा वो होगा संख्या संबंधी कौशल या माप तौल की इकाइयाँ या गणितीय संक्रिया का विकास करना। अगर पूछ लिया जाए उच्च स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य, तो उच्च स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य परिकलन संबंधी कौशल या अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना गणित शिक्षा का उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं गणित कैसे पढ़ाया जाए, कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाएँ। तो उसमें जो विधियाँ कौन कौन सी? आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, ऐसे बहुत विधियाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आगमन विधि, जो पूछी भी जाती रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। सबसे पहले छात्र के समक्ष हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उससे हम नियम की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले हम विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर बालक की सहायता से निरीक्षण करेंगे उसका और उससे सूत्र निकालेंगे और सामान्यीकरण करेंगे, और जो सूत्र निकलेगा उसका हम परीक्षण या सत्यापन कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, इसमें हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट विधि भी बोलते हैं इसको, यह सूक्ष्म से स्थूल। ये विधि रटन प्रणाली पर आधारित होती है क्योंकि छात्र इसमें सूत्रों को रट लेता है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, इसको हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें टीचर होता है वो सक्रिय वक्ता होगा और स्टूडेंट होगा शांत श्रोता। इसमें विचारों का प्रभाव एक दिशीय होगा, यानी टीचर टू स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं हम विश्लेषण विधि। विश्लेषण में क्या होता है, अलग अलग भागों में तोड़ना, मतलब एक कोई समस्या है उसको हम छोटे छोटे पार्टों में सॉल्व करेंगे। या जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमको पूरे ह्यूमन बॉडी का अगर हमें अध्ययन करना हो तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट, जैसे लीवर का अध्ययन कर लिया, आमाशय, ये जितना भी पार्ट है सबका अलग अलग अध्ययन कर लिया, ये होगी विश्लेषण विधि। और अगर मैथ में देखा जाए तो ज्यामिति या रेखागणित में जैसे प्रयोग किया जाता है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर। जैसे हमको जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं उसमें जो प्रूफ करना होता है हमें, उससे हम जो हमें दिया गया था उसकी तरफ जाना, वो आपका विश्लेषण विधि में आता है। इसके बाद आप पढ़ते हैं संश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है, अलग अलग भागों को जोड़ना, यानी अलग अलग भागों का अध्ययन कर लिया फिर हमने उसको जोड़कर संपूर्ण भाग का अध्ययन कर लिया, ये हो गई संश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है, सारे आंकड़े इकट्ठे करें और सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके हम जो निष्कर्ष होगा उसकी तरफ हम जाएंगे, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे हमने देखा होगा क्वेश्चन दिया, कोई भी प्रश्न, कि एक भाजक दे दिया है 2, भागफल 6 और शेषफल 1 दिया है, भाज्य निकालना है। हमने सारे आंकड़े नोट कर लिए कि भाजक 2 दिया है, भागफल 6 और शेषफल 1, भाज्य निकालना है। फार्मूला होता है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। और हमने इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करके भाज्य निकाल लिया। इस तरीके से अब हमने सारे तथ्य इकट्ठे करे और निष्कर्ष की तरफ चले गए। तो ये होगी हमारी संश्लेषण विधि। अब हम पढ़ते हैं अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि का ही दूसरा नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये जो विधि है वो किसने दी थी? हेनरी आर्मस्ट्रांग ने। जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फाउंड इट। आई फाउंड इट मतलब मैं खोजता हूँ, ये पूछा जा चुका है। तो इस विधि में क्या होता है, बालक है वो एक अनुसंधानकर्ता की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं समस्या समाधान विधि।
समस्या समाधान विधि पता है, एक बालक होता है वो एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है, इस विधि में स्वयं करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है ये विधि। मतलब छात्र स्वयं उसको अपना जो समस्या होगी उसको स्वयं समाधान करेगा, करके सीखेगा। तो इस विधि में बालक के समक्ष हम चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं और इसमें बालक को समस्या का समाधान करना अनिवार्य होता है। और जिससे क्या होगा, वो अपने आप पढ़ेगा और अपने आप जब समस्या का समाधान करेगा तो उसकी तार्किक शक्ति और चिंतन का विकास होगा। इसलिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो होती है एल्पस थ्योरी। एल्पस थ्योरी है जो आपकी पैमेला लाइवैक ने दी थी, और उन्होंने क्या किया, जो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, गणित किस प्रकार शिक्षण किया जाए गणित का, उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से बताया। उन्होंने यहाँ पे ये जो लिखा है ELPS एल्पस, यहाँ पे प्रत्येक लेटर का एक सेंस है। जैसे ई सेंस क्या देता है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब साकार वस्तु के साथ अनुभव। मतलब छात्र के समक्ष हम साकार वस्तु से हम स्पर्श करके अनुभव कराएंगे। एल मतलब एल से सेंस क्या है, लैंग्वेज विद डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, मतलब जो साकार अनुभव हमें मिला उसको एक्सपीरियंस, उसकी हम भाषा के रूप में हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। पी सेंस देता है पिक्चर दैट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, चित्र जो उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। और एस सेंस देता है सिंबल, चिन्ह जो अनुभव को दिखाए हमारे। तो इसका एक तो सीरियल हमें याद रखना है, पूछे अक्सर सीरियल पूछ जाता है यहाँ पे कि एल्पस, मतलब सीधा सीधा पूछ लेगा, क्रम में लगाओ। तो इस तरीके से आपको सीरियल से याद रखना है एल्पस कि एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिर लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, मतलब सबसे पहले हम साकार वस्तु के साथ अनुभव करेंगे, फिर उसको भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर उसको हम चित्र के माध्यम से उस एक्सपीरियंस को वर्णित करेंगे, और अंत में हम उसको चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमें अधिक की परिकल्पना प्रस्तुत करनी हो हाफ की, तो क्या करेंगे, जैसे हमने कोई वस्तु बच्चे को दी खेलने को, ये एक स्केल दे दिए कुछ भी कि देखिए ये वस्तु है, इसको वो टच करके देखेगा पूरा। फिर हमने उसको 2 भागों में बांट दिया, उसको बताया ये देखो 2 भागों में बट गई, ये आधा आधा, ये 1/2 हो गया। फिर उसको हमने ब्लैक बोर्ड पे उसको 2 भागों में हमने चित्र बना के दिखा दिया, 1/2 पूरा बना के दिखा दिया दोनों को, वो समझ गया कि हाँ आधा आधा ऐसे होता है, और चित्र के द्वारा वहाँ पे लिख दिया 1/2 सिंबल चिन्ह के द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। सिंबल क्या होगा, 1/2, तो वो समझ जाएगा ये आधे को बोलते हैं 1/2, वो समझ गया परिकल्पना को। इस तरीके से जो प्राथमिक स्तर पे ये विधि प्रयोग की जाती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।